चल बेटा रवि, देखते हैं ये फूल किस बाग में खिला है जिसकी महक ने रवि की दिल की घंटी बजा दी। अच्छा, तो ये फूल इस बाग में खिला है जिसने रवि के मन को महका दिया। पापा मुझे एक बात बताओ, जब आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो आपने मुझे बुआ के साथ जाने से क्यों रोका? ना ना बेटा, ऐसी कोई बात ना, ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं तो अपने से दूर कैसे जान देता हूँ, मैं तो तेरे बिना एक पल ना रह सकूँ। तो पापा आप मेरे साथ ऐसा पक्षपात क्यों करते थे? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए? आपकी नज़र में से बेटा ही सब कुछ है, बेटी कुछ नहीं है। मैं सब जानती हूँ पापा, हमारा बेटी होना ही सबसे बड़ा दोष है। आपको ही क्या पापा, इस समाज को ही बेटा चाहिए। ना जाने कब तक हम बेटियों को घृणा की नज़र से देखेंगे, कब तक ये समाज हम बेटी को पैदा होने का शौक मनाता रहेगा। पर पापा अगर हम बेटी पैदा नहीं होगी तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा? हम बेटियां किसी की माँ बनती हैं, हम बेटियां किसी की बहन बनती हैं, हम बेटियां ही किसी की पत्नी बनती हैं, पर फिर भी हम बेटियों के साथ यही होता है पापा। बेटी मुझे माफ कर दे, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। बेटी आज के बाद मैं तुम दोनों में कोई फर्क ना समझूंगा। और हाँ, मैं आप लोगों से भी कुछ बात करना चाहूँ, कभी भी बेटा बेटी में कभी फर्क मत समझिए। मैं तो यूँ कहूँ, बेटी बेटन से प्यारी हो है, बेटी सुख दुख में ज़्यादा संदेह है, बस मैं तुमसे यही कहना चाहूँ। और हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ओ भैया, तुमको दिखता नहीं है क्या? वो थोड़ा ध्यान कहीं और था तो इसलिए देख नहीं पाया, माफ कर दीजिए। माला के पापा क्या हुआ? माला के पापा क्या हुआ? माला बेटा जल्दी आओ। माला बेटा तेरे पापा को क्या हुआ? माला बेटा क्या हुआ? माला बेटा बोलो ना पापा, बोलो ना, क्या हुआ? बोलो ना पापा। आप आराम करो, डॉक्टर को बुलाती हूँ। माला बेटा तेरे पापा को क्या हो गया? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा माला बेटा। हाँ माँ, अब परेशान मत हो, लेकिन माँ हम इतने पैसों की व्यवस्था करेंगे कहाँ से? अब चिंता मत करो, मैं आज से अपनी कोचिंग बंद कर देती हूँ। उससे जो पैसा बचेगा उससे हम अपने पापा का इलाज कराएंगे। अरे लट्टू सुन, कहाँ जा रहा है? चला कुछ खाने पीने चलते हैं। क्यों भाई, हम का भूखा नंगा परिवार से हैं जो खाने चलें? अरे यार चल छोड़। अच्छा सुनो, हमसे दोस्ती करोगे? चलो, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन कभी दोस्ती तोड़ना मत, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। बड़े मैदान में तुम्हें मेरे पास ही जगह मिली है, आगे पीछे नहीं दौड़ सकते। मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रहा था, तुम्हारे वो शूज के फीते खुले हुए थे, कहीं तुम गिर ना जाओ।
अरे यार लट्टू, कभी हमारे पास ही बैठ लिया कर मेरे यार। क्या अकेला अकेला घूमता रहता है? अकेला तो जंगल में पेड़ ही बुरा लगता है, और हमारा तो है लट्टू अकेला रहे, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। क्या बात कर रहे हो यार? कहाँ आप, कहाँ मैं? ये भी कोई दोस्ती है यार। अरे लट्टू भैया, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ दोस्त होता है। अच्छा अच्छा छोड़, आ पुलिया बैठ के बात करते हैं, चला। अच्छा लट्टू, एक बात बता, तेरे पड़ोस में जो वो लड़की, अच्छा माला? अच्छा उसका नाम माला है? हाँ। क्यों? क्या भैया, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपको माला के बारे में जानकारी चाहिए? ये दोस्ती का झूठा नाटक क्यों रचा रहे हो? लगता है लट्टू लाइन पे आ रहा है। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। देख लड्डू, बात ये है कि मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे बात करूँ। सुन, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रहा हूँ, उससे करना भी मत। एक बार एक बाइक वाले ने एक कमेंट पास कर दिया था, उसमें इतनी मार लगाई आज तक दिखा नहीं वो बेशक गरीब परिवार से है, लेकिन बहुत हैंकड़ है। और सुनो, वो पुलिस की भर्ती देख रही है। अच्छा, अबे तो मुझे डरा रहा है या माला के बारे में बता रहा है? हाँ भैया, वो बहुत खतरनाक लड़की है। वो जंगली बिल्ली से कम नहीं, सीधा गर्दन पे वार करती है और बिल्कुल खल्लास कर देती है। अरे इस लड़की के साथ कौन है? अरे यही तो इनके पापा हैं। और तुम्हें पता है, ये बेशक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके पापा बहुत सपोर्ट करते हैं इनको। और मुझे पता है, आज नहीं तो कल ये अपनी पुलिस में जॉब लगा कर रहेंगे। खैर चलो। हे भगवान, तू इतना निर्दयी क्यों है? अगर तुझे कुछ करना ही था तो तुझे मेरे पापा ही मिले। जो करना था मुझे करता, बस मेरे पापा को ठीक कर दे। पापा अब चुप हो जाओ, आप रो मत। भैया जी देखो, रणवीर की लड़की तो जवान हो गई है। बड़ी क्या हो गई है साली, नागिन हो गई है नागिन। माल तो मस्त हो रहा है, लेकिन साली कई बार तो मेरे सपनों में भी आई है। साली मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल जाए। तो फिर काहे टेंशन लेते हो बाबू? भैया जी, उसके साथ तो साला उसका बाप भी आ रहा है, तो मार दो साले को। और मेरी रानी कहाँ चली? जवानी के 2 घूंट हमें भी पिला दे रानी। हमारे साथ चल, रानी बना के रखेंगे। अबे सालो क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मेरे पापा को। बचाओ! बचाओ!
इतने सारे मर्द और अकेली लड़की पर मर्दानगी दिखा रहे हो? तुम्हारी मर्दानगी तो मैं देखूंगा। मैं माला, तू चिंता ना कर, अब मैं आ गया हूं। देख ली इनकी मर्दानगी, जाने दो इसे। चल निकल। माला, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलिए। मैं कम सर। यस कमिंग। अरे कैसे आना हुआ डीएसपी दिगंबर राठौर? सर, धर्म सिंह चौहान का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आज मैं खुद उनके पास गया था सर। सर वो किसी भी हालत में किसी की बात मानने को तैयार नहीं है सर। लगता है सर उसके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है। डोंट वरी, मेरी नज़र में एक ऑफिसर है जिसकी फाइल मेरे पास आई हुई है। उस ऑफिसर को हमने जहाँ जहाँ भेजा, जहाँ जहाँ विषम परिस्थिति थी, उन परिस्थिति में उसने डट का मुकाबला किया और हमें कभी उसने निराश नहीं किया। ऐसे अधिकारी को मैं आपके इलाके में, उस इलाके में ट्रांसफ़र करता हूँ जहाँ पर वो धर्म सिंह चौहान जैसे आतंकी को जड़ समाप्त करेगा और उसके आतंक को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ऐसी हमें उम्मीद है। थैंक यू सर। ओके सर, जय सर। माला, तू यहाँ है और मैं तुझे सारे गांव में ढूंढ लिया। क्यों? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तू मुझे पूरे गांव में ढूंढ रहा है? वो कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही तेरी मदद करने आया था। तो चल ले, इस चारे की गड्डी को घर तक पहुंचा दे। पर मैं तो, चल ठीक है। अरे माला, एक बात बता, तुझे मैं कैसा लगता हूँ? कैसा लगता हूँ मतलब? अच्छा भला है, लंगड़ा लूला थोड़ी है, हट्टा कट्टा है। उस दिन तो तूने उन गुंडों को ऐसी धूल चटाई, ऐसी तो बदलते जीवन के हीरो ने भी नहीं चटाई होगी। अच्छा तू एक बात बता, तुझे उस दिन चोट तो बहुत लगी होगी। अरे हमें कुछ हो भी जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता, क्योंकि हम तो अनाथ हैं। देख, कर दी ना फिर तूने दिल दुखाने वाली बात। तेरी ये बातें मेरी समझ से परे हैं। और सुन, ये चारे की गड्डी ना घर पहुंचा देना। आया बड़ा अनाथ वाला। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम?
काम कर रही हूँ। पहले मेरे पास आओ। बोल बेटा, क्या बात है बेटा? माँ, पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ना बेटा, ऐसी कोई बात ना है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। नहीं माँ, कुछ तो है। एक तो मुझे पापा की बहुत टेंशन रहती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो बेकार में ही चिंता करती है। चल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को पता है ना हमारी क्या कंडीशन है, वो सब ठीक कर देगा। अब तो सब कुछ तुझ पे ही टिका है, बस तू मेहनत से पुलिस की तैयारी कर और दिखा दे इन सब लोगों को गरीब और अमीर होने से कुछ नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए। और ये मिसाल पैदा कर दे कि एक गरीब की लड़की भी अपनी हिम्मत और मेहनत से बहुत कुछ कर सकती है। और बेटा, तू जल्दी से पुलिस ऑफिसर बन के आ। तू हमारा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेगी और देश के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ, तुम चिंता मत करो। माला ना आज हारी है ना हार मानेगी, सबको धूल चटाते हुए तुम्हारा नाम रोशन करेगी। मम्मी, आपने भैया को बुआ जी के यहाँ क्यों भेज दिया? भैया की याद आ रही है। बेटी, तेरे पापा उसे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें बुआ जी के यहाँ भेज दिया। रणवीर, ओ रणवीर, बाहर निकल। कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ है तेरा बाप? पापा तो यहाँ नहीं है। हाँ बोलो ठाकुर, कैसे आना हुआ? क्या काम था? क्या काम था? तो हमारी बात समझ में नहीं आई, बड़ी नादान है रितु। अरे ये लातों के भूत बातों से कोई नहीं। जवान संभाल के बात करना ठाकुर, तुमसे कर्ज लिया है, इज्जत गिरवी नहीं रखी। 5 साल से बच्चों का पेट काट काट के तुम्हारा ब्याज भर रही हूँ। मूल का तेरा बाप देगा रे। फेंको इसका सामान। खबरदार, जो किसी ने हाथ लगाया यहीं काट के फेंक दूंगी। अरे हम तो डर गए भाई। मगर तू नहीं जानती हम कौन है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई रानी लक्ष्मी बाई मत बनो, माफ कर दो हमका, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन तू हमको नहीं जानती, भैया जी को मात दे रही है। बहुत हो गया ना, उठाओ साली को। ए, काट के फेंक दूंगी, पीछे हटो। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मैं कभी सर? यस कभी। जय सर। जय। सर आपने मुझे बुलाया? इंस्पेक्टर शेर सिंह राणा, आज हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि हमारे एक इलाके में विधायक धर्म सिंह चौहान का आतंक है जी, और हम आपका तबादला उस स्थान पर कर रहे हैं जहाँ पर जाकर वहाँ की जनता जो उसके आतंक से परेशान है उसको वहाँ से मुक्ति करानी है, और जो विधायक है उसके आतंक को समाप्त करके उसको सलाखों के पीछे डालना है। ओके सर। और हाँ इंस्पेक्टर राणा, आपकी इस मुहिम में कमांडर धनोलिया आपका सहयोग करेगा। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। जय सर। जय सर। जय। अरे भाई रणवीर, क्या हो गो? क्या बात हो गई?
बेटे क्या हो गया इन्हें? अंकल पापा की तबीयत सही नहीं है। हाँ बेटे, इनको दवाई दिलवाई तुमने? अंकल दवाई तो दिलवाई है लेकिन इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फाइल तो एक काम करो तुम। हाँ बेटे, इनको कान्हा जी के दर्शन करवाओ, ये सब ठीक हो जाएंगे। परेशान मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको कान्हा जी के दर्शन कराऊंगी। डैडी देखो ले आया हूँ। बालू, वाकई तू चांद का टुकड़ा उठा है, वाकई तबीयत बाग बाग हो गई। और लड़की, ये फड़फड़ा बनकर तो का हर हाल में हमारे घर की बहू बनना है। प्यार से मान जाएगी तो बहुत बढ़िया, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। अरे धर्म सिंह चौहान, ये दिन में सपने देखना छोड़ दे। मुझे मरना मंजूर है लेकिन तेरे घर की बहू बनना नहीं। ए लड़की, तो सुन, हो जा मरने को तैयार। तुझे ज्यादा ही मरने का शौक है तो तेरी एक इच्छा भी पूरी कर देते हैं। हाला 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 हाला, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, छोड़ दो मेरी बेटी को। विधायक जी छोड़ दो मेरी बेटी को। विधायक जी छोड़ दो मेरी बेटी को। पापा, इन कमीनों से रहम की भीख मत मांगो, ये इंसान नहीं हैवान है, हैवान। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को। पापा नहीं। छोड़ दो मेरी बच्ची को। करम सिंह, अरे हमको तो पहली बार पता चला है कि साला हम इंसान नहीं हैवान है। अब इन सालों को अपनी हैवानगी दिखाएंगे हम। हमारा साले अब आएगा साला मजा। विधायक जी, मेरी बेटी को छोड़ दो। वाह, आज तक सुना था मगर आज देख लिया कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। एक मजबूर बाप बेटी पर तुम लोग अपनी मदद जमा रहे हो। अरे बालू, अरे भाई कुत्तों के बीच में शेर कहाँ से आ गया? सुनाता श्री, हमको तो लगता है ये छमिया का आशिक है। अब आएगा साला मजा। बेटी भी यहाँ, बेटी का बाप भी यहाँ, और साला छमिया का आशिक भी यहाँ। और हाँ, इन सालों को इतनी मार मारो जब तक लोग हाँ ना कह दे।
छोड़ दो। जय सर। जय जय हिंद सर। जय शेष राणा, कैसे हो आप? आई फाइन सर। सर बंदे को कैसे किया सर? शेष राणा, आपने क्राइम ब्रांच में तो झंडे गाड़ी रखे, अब आपको धर्म सिंह चौहान के झंडे उखाड़ दें। सर जब हम कारगिल से पाकिस्तान के झंडे उखाड़ सकते हैं तो ये किस खेत की मूली है? वेल डन ऑफिसर धनोरिया, मुझे आपसे यही उम्मीद है। पर सर ये धर्म सिंह चौहान है कौन? धर्म सिंह चौहान एक होमगार्ड जिला है जिसके क्षेत्र में बहुत दहशत है। चोरी, अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट उसका मेन पेशा है। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसके विरोध में आवाज कोई उठा सके। राइट सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं सर। थैंक यू सर। मिस्टर रमेश सिंह। यस सर। इस मिशन में आप इनका साथ देंगे। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। वक्त तेरा है हंस ले, एक दिन तू रोएगा जब खुदा तेरा खाता खोलेगा। अत्याचार तू ना कर, जरा खुदा से तू डर, नरक के आग में तू हाथ डोलेगा। दो पल के है जिंदगी वो भी तूने कर दी, जैसे दीमक कर जाती है लकड़ी चूरम। चार रिश्तों का संसार, 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 रिश्तों का संसार। हे